हेलो फ्रेंड्स, हॉस्टल वार्डन 2024 का हम अगला क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। मान लो ए बी सी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें का ए बी और सी और बी सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, मान लो ये एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन में इसी का हमें मान ज्ञात करना है। अब अगला क्या बोला है कि त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों मान लो बराबर है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? ये है 24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है? दिया कितना है? क्षेत्रफल बराबर है 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका परिमाप ज्ञात करनी है। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो चलो परिमाप क्या होगा? तीनों भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हमें किसका किसका मान पता है? ये दोनों का मान x x है, रखते हैं x प्लस इसका कितना है? 24। यहां पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जो x का मान है हमें फाइंड करनी होगी, हमें ज्ञात करना होगा। ज्ञात करने के लिए हमारे पास पहले से ये क्षेत्रफल का मान दिया गया है, उसको हम यूज करने वाले हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 192। 1/2 आधार कितना है? 24। ऊंचाई हमें नहीं पता, तो ऊंचाई को ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या होता है? ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसी को हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब देखो इस दो को इधर हम भेज देते हैं पक्षांतर करके, तो 192 गुणा 2, ठीक है, और 24 को इधर भेज देंगे तो बटे में 24 बराबर क्या आया? ऊंचाई। ठीक, काटते हैं, 2 एकम 2 और ये 12 दूने 24। ठीक, 12 एकम 12 और यहां से कटेगा 12 एकम 12, इसके पास गया 7, 12 छक्के कितना होता है? 72। तो ये आया 16, अर्थात ऊंचाई बराबर कितना आया? ऊंचाई बराबर आया हमारे पास 16। ठीक, ऊंचाई का मान कितना आ गया? 16। ये है 16। अब देखो ये 16 है, ये 24 है। ऊंचाई उसको बराबर दो भागों में बांटता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हमारे पास ये 12 और ये 16 है, तो इसका मान हमें पता करना पड़ेगा। इसको यदि हम देखें तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय में हमको क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई का वर्ग आधार का वर्ग को यदि जोड़ देंगे तो हमें ये जो तिरछा लकीर है इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलो ज्ञात करते हैं। तो यहां पर यदि आपको पता होगा तो शॉर्टकट में हम बना देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग गुणित प्लस किसका वर्ग? ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, तो ऊंचाई का वर्ग कौन सा होगा? ऊंचाई का वर्ग। कर्ण कौन सा है? तो x का वर्ग बराबर आधार का वर्ग कितना है? आधार कौन सा होगा? 12 का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग कितना है? ऊंचाई कितना है? 16 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, इसका 256, जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 6 और 4 10। ठीक, 5 4 9 और 9 और 1 हासिल मिला के 10। ठीक है, 4 2 और 1 3 और 1 हासिल मिला के 4। ठीक, तो x का ये वर्ग अर्थात x बराबर √400। तो इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो ये 20 x बराबर कितना हो गया? 20। अब x बराबर 20 हो गया तो इसमें मान रख देते हैं 20 धन 20 प्लस 24 बराबर 64। ठीक, तो ये हमारे पास 64 हमारे पास आंसर आया।